हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि टैली और अकाउंटिंग के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। अब पहले हमको समझना है कि टैली होता क्या है। टैली के बारे में पूरी जानकारी अपने को पता होनी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं मेजरली मैंने लोगों को सुना है, बच्चों को सुना है कि टैली सीखने जा रहा हूँ या टैली सीख लूँगा या ये सारी चीज़ें होगी। तो टैली का कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते, और वो क्या होता है कि उसकी वजह से मैंने जनरली देखा है कि लोगों को टैली सीखने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब नहीं ले पा रहे। वो सीख लिया उन्होंने, टैली सीखने के बाद भी उनको 8,000 से लेकर 10,000 की कोई जॉब ही नहीं मिल रही। बट अगर आपने अकाउंटिंग ढंग से सीख ली तो आपको 15,000 से 20,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी। ये एक आइडल सिचुएशन है, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो टैली सीखने में के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिलती, इसका पहला रीज़न है टैली मात्र एक सॉफ्टवेयर है। यस, टैली एक सॉफ्टवेयर है। ये आपको कहीं से कहीं नहीं बताता कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है या किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये आपको कोई नहीं बताता। आपको ये सिर्फ कुछ चीज़ें दिखती है कि जैसे कि मान लीजिए आप 5 फंक्शन आपको साइड में दिखेंगे, जैसे F4 है, F5 है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है, ठीक है ना। ये फिक्स रिकॉर्ड है। इसमें आपको पता चल रहा है कि F4 में मेरे को कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, F5 में मेरे को पेमेंट की एंट्री करनी है, F6 में रिसिप्ट की एंट्री करनी है, F7 में जनरल एंट्री करनी है, F8 में सेल्स की एंट्री करनी है और F9 में परचेज की एंट्री करनी है। ये फिक्स फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में मेरे को डेबिट क्रेडिट क्या करना है मेरे को ये नहीं पता। सॉफ्टवेयर सीख लिया, जब भी आप कहीं भी जाते हो आपको सिखाता है कि भैया आ जाओ, ये टैली का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे F9 से ये होता है, F3 से ये होता है, F4 से ये होता है, F2 से डेट चेंज हो जाती है, F1 से कंपनी चेंज हो जाती है, और ये चेंज करके आप सीख लेते हो। वो पूरे 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको इसी कहानी में घुमाता रहता है कि यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया, और कोई स्पेसिफिक एक फॉर्मेट का इन्वॉइस दे दिया आपको और वो चढ़ाना बता दिया। सेल्स का एक इन्वॉइस दे दिया या परचेज का इन्वॉइस किया। जनरली जो लोग सिखाते हैं टैली में सेल्स, परचेज और बैंक चढ़ाना, बट उस बैंक में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं पता, ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे होगा वो नहीं पता। सेकंड चीज़, सेल्स में कोई सेल्स रिटर्न आ रही है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो नहीं पता। ई वे बिल कब बनेगा ये नहीं पता। ई इन्वॉइस कब बनेगा ये नहीं पता। इंट्रास्टेड सप्लाई क्या है ये नहीं पता, यानी IGST कब लगना है ये नहीं पता। CGST SGST कब लगना है ये भी नहीं पता। UTGST कब लगना है ये नहीं पता। TDS कब काटना है, क्या लिमिट होगी, कैसे उसको एप्लीकेबल कराना है ये भी नहीं पता होता। वो बताता है कि भैया ये जाओ यहाँ पे ये TDS एप्लीकेबल कर दिया और आप एंट्री करना चालू कर दो। ये सरासर गलत है। आप सॉफ्टवेयर भी ढंग से चलाना नहीं सीख रहे और नतीजन कई सारे बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही टैली सीखने के बावजूद भी। तो हमको सबसे पहले इसी अंतर को समझना है कि क्या मैं टैली सीख रहा हूँ, क्या मैं अकाउंटिंग सीख रहा हूँ। दूसरे विपरीत अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग ये होती है कि वो आपको पूरा का पूरा ये सिनेरियो सिखाती है कि कब सेल्स में क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, GST के हिसाब से क्या मैंडेटरी है और इनकम टैक्स के हिसाब से क्या मैंडेटरी है, परचेज में क्या चीज़ें आनी चाहिए, डिलीवरी नोट आना चाहिए, डिलीवरी नोट क्या होता है, कब डलेगा, कहाँ डलेगा, चालान क्या होगा, इनकम टैक्स के चालान कैसे जनरेट करना है, कैसे पेमेंट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है इसकी। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री में कॉन्ट्रा एंट्री में कौन सी एंट्री जाएगी, अब किसी से पूछो कि टैली में कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या आएगा यही नहीं पता बच्चों को। जनरली बच्चों को यही नहीं पता कि कॉन्ट्रा एंट्री में क्या आएगा। बस वो पता है कि साहब F4 से कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बट F4 करने से मात्र कॉन्ट्रा एंट्री में आपको कैश विड्रॉ करोगे तो कब क्या एंट्री मारनी है, कैश डिपॉजिट करोगे तो क्या एंट्री मारनी है ये नहीं पता, ये एंट्री कैसे करनी है ये नहीं पता, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट नहीं पता। बस कहानी घूम रही है ये पे। वो देख रहा है, वो पूछ रहा है इधर उधर कि अच्छा बता दो क्या होगा। TDS की
पेमेंट की एंट्री क्या करनी वो नहीं पता। हाँ, सब पेमेंट वाउचर ज़रूर पता है कि पेमेंट वाउचर में पेमेंट की एंट्री आएगी, पर वो पेमेंट की एंट्री कैसे आएगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा नहीं पता। तो अकाउंटिंग आपको पूरा का पूरा ये चीज़ समझाती है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कौन सी चीज़ को जब बेच रहे हो तो डेबिट करोगे, किस चीज़ को खरीद रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो। ये सारी की सारी वाइस वर्सा वाली बात जो होती है ये सारी की सारी अकाउंटिंग में होती है। अकाउंटिंग ब्रॉड वर्ड है पूरा का पूरा, एक जहाँ पे आपको पूरा इनकम टैक्स भी आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी भी ध्यान में रखना है, और आपको लेबर लॉज भी ध्यान में रखने हैं, जैसे सैलरी वगैरह ड्यू एंट्री करनी है, पीएफ वगैरह का ड्यू एंट्री करनी है, ये सारा आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे टैली में आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के फंक्शन याद रखने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, फीचर्स क्या क्या ऑन करने हैं। तो टैली एक मात्र सॉफ्टवेयर है, ये प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो टैली के जैसे सिमिलर मान लीजिए आपने टैली सीखा, बट कल को आपके पास है ना मान लीजिए कि बीजी सॉफ्टवेयर आ गया, मार्ग आ गया, सरल आ गया, और भी बहुत सारे मार्केट में जो सॉफ्टवेयर है वो आ गए, कैसे करेंगे आप? आपको तो दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता। बट अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो चेंज क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप अकाउंटिंग सीखो, क्या चीज़ें डेबिट करनी है, कैसा क्या है, एडजस्टमेंट कैसे होना है, ये आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि टैली इक्वल टू अकाउंटिंग होती है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, आप टैली सीख रहे हो मतलब आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। आप कहीं से कहीं ये मिथ मत पालिएगा कि आपने अकाउंटिंग सीख ली है, आपने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रन करना सीखा है। तो ये आपने अगर 3 महीने 4 महीने में आप सॉफ्टवेयर रन करना सीख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसको आप कोई भी 10 दिन 15 दिन में सीखते हो। आप सबसे ज़्यादा फोकस लगाओ, आपको अकाउंटिंग सीखनी है प्रॉपर, मतलब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कौन से बिल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है जीएसटी के हिसाब से, उस फॉर्मेट में क्या चाहिए होता है आपको, परचेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, इन्वेंट्री में कैसे स्टॉक को वो करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए ट्रांजैक्शन डेट क्या होती है, बैंक डेट क्या होती है, ये दोनों चीज़ें सारी आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में नहीं आती तो आप जब तक क्या उसको सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर रहे हो वो गलती कर रहे हो। आप कहीं से कहीं उसको सही सिनेरियो में काम नहीं कर रहे, आप बस एक चला रहे हो, आपको बस चलाना है, टूल दे दिए, टूल चला रहे हो बस, मात्र गलती दिशा में काम कर रहे हो। तो आप इस मिथ को ठीक करिए और हमारे साथ आप सीखते रहिए अकाउंटिंग को। हम पूरी की पूरी बात ही एक ही चीज़ पे करेंगे, अकाउंटिंग में। अगर आपको अकाउंटिंग आ गई तो आप बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली के साथ साथ बीजी एक सॉफ्टवेयर है, बीजी के अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, तो आप इन किसी में भी काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेजरली अगर आपने अकाउंटिंग सीख ली। बट अगर आपने टैली सीख ली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकाउंटिंग आ गई है। कल को आपको बीजी सॉफ्टवेयर दे दिया गया तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप काम कर पाओ, आप वहाँ फेल भी हो सकते हो। इसीलिए आप फोकस करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सीखने के लिए। धन्यवाद। और मेरे लिए आपके पास एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो नोटिफिकेशन में बताना चाहूँगा, हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम अकाउंटिंग अड्डा की तरफ से दिया जाएगा। इसमें आप अपने आप को एनरोल करिएगा, जहाँ कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप का ओपन है, हम आपका सीवी वहाँ पे रिकमेंड करेंगे, आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, और इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद अगर वो आप फिल कर पाते हो, आपको आता है, आप उस जगह जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, पेड इंटर्नशिप कर सकते हो। इसमें आपको जितने भी टाइम आप वहाँ काम करोगे उसका एक पर्टिकुलर स्टाइफंड या जो भी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। तो आप अपने इंटर्नशिप के लिए भी आप हमारे पास एनरोल कर सकते हो। थैंक यू।